इसके बावजूद खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस के वालों के जज्बात के साथ मत खेलो। उनके 100 बंदे शहीद हो गए। आप आज उनके हवाले से सवाल उठा रहे हो कि पैसा दिया था उनके लिए। आप मुझे बताओ, खैबर पख्तूनख्वा पुलिस जिस तरह सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों ने कुर्बानियां दी है, सबसे ज्यादा फ्रंट लाइन पे हमारे खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस है। आप उनको क्या पैगाम दे रहे हो यार? ना करो। खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस के जवान शहीद हो रहे हैं, सबसे ज्यादा डेटा के जवान शहीद हुए हैं। पहले सामना वो करते हैं, उनके खिलाफ तहसीन पेश नहीं कर सकते, उनसे सवाल उठाते हो। क्या आप मुझे बताओ, जब पंजाब में कोई चीज होती है, सिंध में होती है, सब हमारा पाकिस्तान है, लेकिन क्या लोग नहीं कहते कि खैबर पख्तूनख्वा की मिसाली पुलिस? तो जब उनके 100 शहीद हो गए, आप उनके ऊपर सवाल कैसे उठा रहे हो? आप सवाल करते हो ना कि पैसे दिए थे। आप मुझे बताओ 10 साल में क्यों ये वाकयात नहीं हो रहे थे? क्यों इमरान खान की हुकूमत में बम ब्लास्ट खत्म हो गए थे? क्यों इमरान खान की हुकूमत में ड्रोन हमले नहीं हो रहे थे? क्यों इमरान खान किसी की डिक्टेशन नहीं लेता था? तो तब तो अमन था। क्या आपने पूरे खैबर पख्तूनख्वा की रेस्क्यू 1112 पुलिस, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कूल, कॉलेजेस, अस्पतालों, सेहत इंसाफ कार्ड, इसकी आपने मिसालें नहीं सुनी? लेकिन आपकी अपनी गलतियों की वजह से रिजीम चेंज ऑपरेशन का हिस्सा बन के अमेरिका की मर्जी पे हुकूमत में आके फिर जो चीजें होती है तो आप सवाल उनसे उठाते हो। ना करो यार बेशर्मी, खुदा के लिए यार, मुल्क को किस तरफ लेके जा रहे हो? मैं एक चीज कहता हूं कि अगर इस खित्ते में फिर कुछ हो रहा है तो इसकी आज ही इंटीरियर मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर आके और इंपोर्टेड फॉरेन मिनिस्टर आके लोगों को आगाही दे, इसके ऊपर बात करे, सियासत ना करे, हमारी लाशों के ऊपर सियासत ना करे। मैं हमेशा एक बात कहता हूं, जिंदगी में सबसे कीमती आपका क्या? आपकी वालदा होती है। 2008 में मेरी वालदा को गोली लग चुकी है, आज तक वो पैरालाइज है। हमारा क्या जाएगा? मेरा घर तो 2008 में तबाह हो गया था, लेकिन कमिटमेंट यह किसी और की वालदा के साथ ये ना हो, कोई और पैरालाइज ना हो, किसी और से घर से जनाजा ना उठे, किसी और का घर तबाह ना हो। तो हमारी तो ये ख्वाहिश है यार। आप इसके बदले कह रहे तो कि यार बागी है यार, रियासत के खिलाफ तकरीरें करता है, रियासत दुश्मन है। मतलब ये जवाब नहीं है। जो सवाल हमने आपसे 5 पूछे थे, वही सवाल अगर आप रिपीट करना शुरू कर दे, इसी इंटीरियर मिनिस्टर को, डिफेंस मिनिस्टर को, इसी फॉरेन मिनिस्टर को बुला के, इंपोर्टेड प्राइम मिनिस्टर को बुला के इनसे यही सवाल पूछे कि जब आपको एक ही चीज बताई जा रही थी। मैं आपको बताऊं, जब जून के महीने में ये चीज हुई और पहली दफा जुलाई में हमें सरगर्मियां नजर आई और हमने इसको हाईलाइट किया, जिस दिन ये शख्स बयान दे रहा था कि ऐसा कुछ नहीं है, उस दिन वहां पे आपके पुलिस के जवानों की वेडू भी आ चुकी थी, आपकी सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों की वेडू भी आ चुकी थी। वहां पे पुलिस ने कार्डन अप भी कर दिया था उनको, लेकिन बयान टीवी पे क्या दिया जा रहा है? तो ना करे। और जो लोग, ये मीडिया के कुछ लोग जो किसी के आजकल तर्जुमान बन गए हैं हुकूमत के और इसके, उसके ऊपर कह रहे हैं कि अभी 1 घंटा धमाके को नहीं होता और इलेक्शन वगैरह की डिबेट शुरू कर देते हैं। ये तबाही क्यों आई? इसलिए आई ना कि इंपोर्टेड हुकूमत मुसल्लत हुई। इमरान खान ने एब्सोल्युटली नाट कहा था, इमरान खान अमेरिका की डिक्टेशन पे नहीं चलता था, अमेरिका के गुलाम पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत हुए, फिर आहिस्ता आहिस्ता करके वही बयानिया आगे बढ़ने लगा। फिर उसके बाद हमारा अमन तबाह हो गया, हमारा सब कुछ, इस तरह की इकानमी तबाह हो गई, इस तरह अमन तबाह हो गया ना। तो इसका वाहिद हल क्या होता है? वाहिद हल तो ये होता है कि कौम को फैसला करने दो, कि खुददारी से फैसले हो, अमेरिका की डिक्टेशन ना हो, मुल्क अमन की तरफ निकले। लेकिन इसके बरक्स बयानिया बनाने के लिए लोगों की जिंदगियों से खेलते हैं, ये ना करें। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।